जीवन को मैं चढ़ाता हूँ परमेश्वर के पवित्र वेदी पे। अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। तुम मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की प्रशंसा हो, मेरे प्रभु की प्रशंसा हो। परमेश्वर के पवित्र वेदी पे अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वेदी पे अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मेरा सहारा तू है यीशु, मेरा सहारा तू है यीशु। तुझको ही महिमा दूं, तुझको ही महिमा दूं। परमेश्वर के पवित्र वेदी पे अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वेदी पे अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे परमेश्वर मेरा चट्टान, तेरा वचन मेरी बाती। मेरे परमेश्वर मेरा चट्टान, तेरा वचन मेरी बाती। अंधकार में भी ज्योति बने, अंधकार में भी ज्योति बने। तेरी सदा जय जयकार हो, तेरी सदा जय जयकार हो। परमेश्वर के पवित्र वेदी पे अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वेदी पे अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। अपने सर्वस्व को प्रभु के पास समर्पित करें। अपने कमजोरियों को, अपने बार बार पाप में गिरने को, अपने परिवार को, सब कुछ को यीशु में समर्पित करते हैं। ओ प्रभु के परम पवित्र वेदी पर, यीशु के परम पवित्र वेदी पर हम अपने आप को समर्पित करते हैं। जो क्रूस का काट उस महापुरोहित यीशु का वेदी है, उस वेदी पर हम लोग अपनी कमजोरियों को यीशु के नाम से क्रूसित करते हैं। उस परम पावन महापुरोहित यीशु के वेदी जो क्रूस है, उसमें अपने खामियां को, अपने कमजोरियों को, अपने पापों को क्रूसित करते, ताकि उस यीशु महापुरोहित जो 3 दिन बाद पूर्ण जीवित हुआ था, उसके साथ हम लोग एक नया जीवन जी सके। प्रभु तेरे वेदी पर हमारे परिवार को समर्पित करते हैं। उस
प्रभु के बेदी पर परिवार के एक एक जन को समर्पित करते हैं, जीव जंतुओं को, कंपाउंड को समर्पित करते हैं। प्रभु हम सब की स्तुति लेना, प्रभु हम सबको अपने हाथों से संभालने रखना। ओ यीशु, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हमारा केवल तू ही एक सहारा है। ओ हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में कितने सारे कृपाएं प्रभु ने किए, कितने सारे महान चमत्कार प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। उन सभी चीजों के लिए हम सभी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा आराधना करते हैं। प्रभु तेरे यूकरिस्ट के हृदय में ही हम अपने आप को, सब कुछ को समर्पित करते हैं। तू राजा है और तुझे हम सब कुछ समर्पित करते हैं। प्रभु हमारा केवल तू एक सहारा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हो, हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हो, स्तुति करते हो सभी कृपा वरदानों के लिए। बोले प्रभु तू ही हमारा जीवन का एक सहारा है। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मेरा सहारा तू है यीशु, मेरा सहारा तू है यीशु। तुझको ही महिमा दूं, तुझको ही महिमा दूं। परमेश्वर के पवित्र वेदी पे अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। समर्पित करिए। परमेश्वर के पवित्र वेदी पे अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सहारा हृदय से, मेरे सहारा हृदय से मेरे प्रभु की प्रशंसा हो, मेरे प्रभु की प्रशंसा हो। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वेदी पे अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। हृदय से आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति प्रेज फादर। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्मस मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आज के दिन में प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु के वचन को सुनने के लिए। बहुत सुंदर सुंदर प्रभु का वचन आज हम लोग सुनने वाले हैं। प्रभु हमें बहुत सारे आंख खोलने वाले वचन हमें दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जोहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 और 16वां पद। 1 John chapter 2 verse 15 and 16। आज मैंने पीपीटी तैयार नहीं किया है, वीडियो को कृपया ऑन करिए। आज मैंने पीपीटी तैयार नहीं किया है और आप केवल वचन को लिखिए, बाद में बाइबल को देखेंगे। जोहन का पहला पत्र 1 John chapter 2 verse 15 and 16। जोहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 और 16वां पद हमें कहता है, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। प्रभु का वचन डायरेक्ट हमें मुक्का मारता है, डायरेक्ट पत्थर मारता है। सर फटे लगे कोई बात नहीं, कम से कम मुक्ति प्राप्त करोगे। प्रभु का वचन हमें डायरेक्ट बताता है क्या, कि तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को।
जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार को प्यार करता है, कितना भयानक वचन है, जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्यार नहीं है। ओ, या तो प्रभु को चुनो या तो संसार को चुनो। जरूर हमें संसार में रहना है, जीने के लिए संसार में काम करना है, लेकिन हमारी आंख जिस प्रकार से मैंने कल कहा कहाँ होनी है? स्वर्गीय राज्य पर, पिता के प्रेम पर। काम करना जरूरी है जीवन जीने के लिए, परिवार संभालने के लिए जरूरी है, करना है, लेकिन पवित्र वचन के अनुसार सब कुछ करें, पिता की महिमा के लिए सब कुछ करें। छोटा सा छोटा काम भी, अगर आप घर में बर्तन मांज रहे हो, या आप ऑफिस भी जा रहे हो, या एक आप सिग्नेचर भी लगा रहे हो, सब कुछ अगर आप प्रभु को समर्पित करेंगे, उसकी महिमा के लिए सब कुछ हो सकता है। छोटा सा छोटा काम भी अगर हम लोग जानेंगे, वचन के अनुसार जिएंगे, छोटा सा छोटा काम भी परमेश्वर की महिमा के लिए हो सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो कार्य पिता को महिमा देता है उसको करो, और अगर कोई काम पिता को महिमा नहीं देता है उसको मत करो। प्रभु का वचन हमें कहता है, डायरेक्ट बताता है। और यहां वचन आगे कहता है, संसार में जो शरीर की वासना, आंख का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। हालेलुया। हम लोग अपने आप को जांचते हैं, हम लोग अपने आप को जांचेंगे कि क्या मेरे अंदर संसार का प्यार है, ना उस परम परमेश्वर का प्यार। क्योंकि संसार का प्यार क्षणिक है, क्षण भर है, लेकिन पिता का प्यार क्या है? अगापे लव, अनंत प्यार है उसका प्रेम। वो प्यार का सागर है, उसके दया और प्रेम की कोई सीमा ही नहीं। जब प्रभु यीशु ने संत फॉस्टिना को दर्शन दिया, उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि परमेश्वर और जो प्राणी है, परमेश्वर और हम प्राणियां हैं, इंसान है, हमारे बीच में इतना इतना बड़ा गैप है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता है, जिसको बॉटमलेस पिट कहा जाता है। बिना तले के एक बर्तन ना, उसमें जितना डालो कभी नहीं भरता, वैसे ही हमारे और परमेश्वर के बीच में वैसा बॉटमलेस पिट जैसा, बॉटमलेस घड़ा जैसा उतना डिफरेंस है। लेकिन यीशु ने संत फॉस्टिना को बोला कि तुम निराश मत हो, क्योंकि वो जो बॉटमलेस जगह है, जो इतना गहरा जगह है, वो मेरी दया और प्रेम से भरा है। मतलब सोचिए, परमेश्वर की दया और प्रेम हमारे लिए कितना बड़ा होगा, और हम उस अनंत अगापे प्यार को छोड़कर कहां जाते हैं? छोटे 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 क्षणिक क्षणिक प्रेम, आनंद, शांति को ढूंढते ढूंढते जाते हैं। इधर चला, मैं उधर चला, हर जगह घूमा, हर जगह चला, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अंत में फिसल गया और शैतान के फंदे में आ गया। शैतान ने क्या किया? दास बनाया, शैतान ने नौकर बनाया, उसके राज्य के लिए काम में लगाया। परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं, उसके राज्य के लिए काम में लगाया। क्या वो अच्छा है? क्या हम उसके लिए हैं? क्या परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए तैयार किया कि हम लोग शैतान की सेवा कर सके या परमेश्वर को महिमा दे सके? जरूर परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर हमें इस अगापे प्यार से भरता है, इस प्रेम से भरता है, और बोलता है तुम डिफरेंस रखो। प्रभु कहता है, यू आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। यू आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। मैं बार बार बोलता हूं, तुम संसार में जरूर हो लेकिन संसार के नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, मैंने तुम्हें संसार से निकाल लिया है। प्रभु का वचन यही हमें बोलता है। इतने सुंदर रूप से प्रभु ने हमें कहा, क्या बोला? कि तुम ना तो संसार की प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। कितने दुख की बात है। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्यार नहीं है। क्या ये अच्छी बात है? नहीं।
ये अच्छी बात नहीं है। हमारे अंदर पिता का प्यार होना है। प्रभु ने हम प्रत्येक जन को चुनना है, अलग किया है, पवित्र किया है, अपने शरीर में सहभागी किया है, ताकि हम लोग उस पिता के प्रेम के प्रतीक दूसरों के लिए बन सके। लेकिन पिता के प्रेम के प्रतीक बनने से पहले हमें भी तो पिता के प्रेम से परिपूरित होना है। हमारा जीवन हमारे पिता के प्रेम से इतना परिपूरित हो कि हमारा जीवन दूसरों के सामने क्या बने, प्रभु के प्रेम की ज्योति बने। इसलिए प्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम संसार की क्या हो, अंधकार हो नहीं, तुम संसार की ज्योति हो, तुम दिए जलते हो। मैं संसार की ज्योति हूं, तुम संसार की ज्योति हो, जाकर के जलो, मेरे प्यार को फैलाओ, संसार में प्यार को फैलाओ, अंधकार को नहीं। परमेश्वर ने हमें चुनना है। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, यीशु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बचा लिया है युग युग से, यीशु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, अपना बना लिया है युग युग से। उसने हमें अपना बनाया है, उसने संसार से निकाल कर अपने लिए मुझे और आपको नियुक्त किया। जैसे मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग याकूब का पत्र देखेंगे, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में बहुत सुंदर वचन कहता है। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4, कपटी और बेईमान लोगों, बाप रे प्रभु तलवार मार रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। ओ, इतना बड़ा प्रश्न हमें प्रभु हमारे सामने रख रहे हैं। क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखना का अर्थ है ईश्वर से बैर करना, परमेश्वर से दुश्मनी करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है, वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। जो संसार से मित्रता करना चाहता है वो परमेश्वर का शत्रु बनता है। प्रभु बोलते हैं शत्रुओं का वो क्या हालत करते हैं, उन्होंने पवित्र वचन में बताया है। हम बोलते हैं अरे मैं इतना प्रार्थना करता, अरे मैं इतना प्रभु का अनुसरण करता, इतना रोजरी बोलता, ओ मैं हम बाइबल पढ़ता, ओ मैं मिस्सा जाता, फिर भी क्यों मेरे साथ हमेशा ये वो होता रहता है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग मुख से पढ़ 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 बहुत सारे प्रार्थना बोल रहे हैं, हम लोग वचन बड़ बड़ पल टोटा रटाए, बहुत सारे वचन हमारे तोते की तरह हमें मुंह में पता है, और बहुत सारे प्रार्थना बोलते हैं, ओ उठ करके हैबिट हुआ है, मिस्सा जाते हैं आते हैं, लेकिन क्या हम उस प्रार्थना में जीवन को, यूकरिस्ट को, बाइबल को जीते हैं? हम लोग मुख से बोलते हैं यीशु के नाम से बपतिस्मा का जब हम लोग रिन्यू करते हैं, मैं शैतान को त्यागता हूं, मैं प्रभु को ग्रहण करता हूं, अरे लेकिन हमारा जीवन कुछ और दिखाता है। हमारा मुख बोलता है कुछ और हमारा जीवन दिखाता है कुछ। क्या ये सही बात है? जब हमारा जीवन और हमारा जो डिक्लेरेशन है एक होता है, तभी हम लोग प्रभु की छत्र छाया में रह सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा स्तोत्र ग्रंथ 91, साम 91, हम लोग क्लेम करते हैं ओ अपने दूतों को भेजेगा, ओ वो हमें गिरने नहीं देगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। बहुत सारे सुंदर 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 प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन उसका स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग क्या है? You who live in the shelter of the Most High and abide in the shadow of the Almighty. तुम जो परमेश्वर के छत्र छाया में रहते हो,
क्या मैं और आप परमेश्वर की छत्र छाया में रह रहे हैं? ये प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं है कि क्या मुझे ये सभी प्रतिज्ञाएं मिल रही हैं। प्रश्न ये नहीं है कि क्या परमेश्वर सही में अपने दूतों को मेरे आसपास लगा रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है कि क्या सही में प्रभु मेरे परिवार को बचा के रखेंगे। प्रश्न ये है कि क्या मैं प्रभु के छत्र छाया में रह रहा हूं। प्रश्न ये है, ट्रिक यहाँ है, क्या मैं परमेश्वर की छत्र छाया में रह रहा हूं? एम आई अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी? क्योंकि वचन कहता है तो जो परमेश्वर की छत्र छाया में है उसी के लिए ये सभी वचन पूरे होंगे। अगर छत्र छाया से निकलकर हेलो बाय पप्पा करके अंदर बाहर करते रहेंगे, फायदा नहीं है। हमेशा उसके छत्र छाया में रहना है, उसके उपस्थिति में रहनी है। क्या हम उसके उपस्थिति में हैं? ये जरूरी नहीं है कि हम लोग उसकी उपस्थिति में बैठे रहे। ये जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है, लेकिन बैठे रहना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? हम जहां भी जाएं उसकी उपस्थिति को लेकर जाना। जहां भी जाए उसकी उपस्थिति को लेकर जाना। बोलना आसान है, जीना मुश्किल है। बोलना आसान है, जीना मुश्किल है। प्रैक्टिस करना है, इसी के लिए तो पवित्र वचन है। और हम लोग क्या अकेले हैं? क्या आप अकेले हैं? नहीं। बहुत सारे बोलते हैं ब्रदर मैं अकेला हूं, क्या करूं? ब्रदर मैं ऐसा हूं, मेरा कोई नहीं, मैं घर में अकेला। ओ ब्रदर, मेरा जो एक दोस्त था उसने धोखा दिया। अरे क्यों लोगों पर सहायता मांगते फिरेंगे, जब परमेश्वर ने एक इतना अच्छा सुंदर सहायक दिया है, पवित्र आत्मा प्रदान किया है। क्यों हम लोग इसके ऊपर उसके ऊपर भार चढ़ा करके बैठेंगे? अगर हम उस पर भार चढ़ा करके बैठेंगे गिरेंगे ही ना। क्यों नहीं गिरेंगे? जरूर गिरेंगे। हम लोग अपने भरोसे को कहां लगा रहे हैं? सहायता कहां ढूंढ रहे हैं? गुजर गुजर करके इधर ये व्यक्ति उधर व्यक्ति में जाएंगे, कोई फायदा नहीं। हमारा एक दृढ़ भरोसा, एक सहारा है। कौन? पवित्र आत्मा। प्रभु झूठ नहीं बोलता। क्या वो झूठ बोलता है? क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? नहीं बोलता। वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो सत्य बोलता है। और प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। मतलब वो सहायक है, सहायता करता है। सहायक मतलब सहायता करने वाला। हम लोग क्या पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा से सहायता मांग रहे हैं? ओ पवित्र आत्मा मुझे चंगाई दो, ओ पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा निकालो, ओ पवित्र आत्मा मुझे चंगाई का वरदान दो, मुझे छुटकारे का वरदान दो, ओ मुझे वर्ड ऑफ विजडम दो, वर्ड ऑफ नॉलेज दो, ओ मुझे अन्य भाषा में बोलने का सहायता प्रदान करो। मांग रहे हैं, भिखारी की तरह मांग रहे हैं, लेकिन जो सहायता मांगनी चाहिए वो नहीं मांग। सबसे पहले पवित्र आत्मा सहायता करने वाला सहायक है। जब पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा पवित्र वचन और पवित्रता में जीना शुरू करेंगे, इन सभी वरदानों के लिए हम लोग को मांगना ही नहीं पड़ेगा, प्रभु अपने आप हमें प्रदान करें। हम लोग क्यों बहुत सारे करिश्माई रिट्रीट में जाते हैं? करिश्माई प्रार्थना, करिश्माई रिट्रीट में जाने का केवल एक ही मकसद है, चंगाई। वो चंगाई का रिट्रीट है, मतलब लोग बहुत आए। अगर क्या आजकल ऐसा हुआ है, अगर खाली रिट्रीट लिखा जाए ना, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर करिश्माई चंगाई रिट्रीट बोल्ड लेटर्स में लिख दिया जाएंगे, लोगों का इतना भीड़ होगा। हम लोग क्यों केवल प्रोडक्ट के पीछे? बाई प्रोडक्ट है चंगाई, छुटकारा केवल बाई प्रोडक्ट है। अगर हमारा उसके साथ एक रिश्ता है पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, पहले रिश्ता बनाए, रिश्ता बनाएंगे तो सब कुछ क्यों नहीं मिलेगा? कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। छुटकारा आपका है, चंगाई आपका है, अन्य भाषा का वरदान आपका है, वो वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, सब भी कृपाएं आपको जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे पहले पवित्रता में जीना जरूरी है। अगर हम लोग पवित्रता में नहीं जीते हैं, वो फल वरदान पाकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग उन कृपाओं को रख नहीं सकते। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, ये याद रखिए, कृपाएं पाना आसान है। पवित्र आत्मा से कृपाएं पाना, गिफ्ट्स पाना आसान है, लेकिन उसको रखना बहुत मुश्किल। उस कृपा को रखना बहुत मुश्किल, ये आसान बात नहीं।
हम लोग सोचते हैं वो एक बार मुझे कृपा मिल गई तो सब कुछ दूर हो जाएगा, मैं पवित्र जीऊंगा। बकवास है, बकवास है। पवित्र जीवन जीना ना जीना, मैंने जिस प्रकार से कल बोला, स्वतंत्रता आपका, स्वतंत्रता आपका और मेरा है। अगर हम जिएंगे जरूर मिलेगा, नहीं जिएंगे खल्लास, खत्म, कोई फायदा नहीं। उल्टा और बड़का बाबू शैतान आकर के पकड़ेगा, कोई फायदा नहीं। इस मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के वचन को आगे हम लोग देखते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 13। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 13। यिर्मयाह 2 का 13वां पद कहता है, मेरी प्रजा ने, ओ प्रभु की प्रजा कौन है? मैं और आप प्रभु की प्रजा है, हाँ या ना? हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। देखिए तो, मैंने और आपने 2 अपराध किए, 2 अपराध किए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13, 2 अपराध किए हैं। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। संजीवन जल के स्रोत को क्या किया? त्याग दिया। और प्रभु का वचन आगे कहता है, और अपने लिए एक कुंड बनाए। हम लोगों ने अपने लिए खुद कुंड बनाए। परमेश्वर से भरोसा रखने के वजह से हम लोग खुद अपना रास्ता निकालते, और क्या करते हैं? परमेश्वर को महिमा नहीं देते, उल्टा परमेश्वर का अपमान करते हमारे जीवन के द्वारा। प्रभु का वचन आगे कहता है, जिनमें दरार है और जिनमें पानी नहीं ठहरता, जिनमें दरार है, हम लोगों ने अपने लिए ऐसे ऐसे कुंड बनाए हैं, ऐसे ऐसे घड़े बनाए हैं पानी के, जिसमें क्या है? क्रैक है, क्रैक है। तो उससे क्या हमें अच्छा पानी मिलेगा? नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर 1, हम लोगों ने दोषी ठहराए। हम लोग दोषी है क्योंकि हम लोगों ने उस संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया, संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। और दूसरी गलती हम लोगों ने क्या की? दूसरी गलती हम लोगों ने ये की कि हम लोगों ने अपना ही खुद का कुंड बनाया, घड़ा बनाया। और ये कुंड कैसा है? ये कुंड क्रैक से भरा है, पूरा क्रैक है। हम लोग गाते हैं, संजीवन झड़िया के पानी पिलाए दे तो, जीवन जल पीत ले आवत है मो। संजीवन जल को हम लोग पीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उस संजीवन जल के स्रोत को हम लोग त्याग रहे हैं। आज यही हो रहा है, हम लोग संजीवन जल को पाने के लिए पीछे भाग रहे हैं, पवित्र आत्मा को पाने के लिए पीछे भाग रहे हैं। हम लोग पवित्र आत्मा की कृपाएं, वरदान, चंगाई, छुटकारा पाने के लिए पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसके स्रोत को त्याग रहे हैं, अर्थात उसके साथ एक रिश्ता नहीं बनाना चाहते। और हम लोग अपने अपने प्रकार से जीने लगे हैं, अपने हिसाब से, पवित्र आत्मा के हिसाब से नहीं। जब हम लोग का बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा और हमारा आत्मा एक होता है, हमें उस पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना है, लेकिन नहीं। जिस प्रकार से गलतियों के नाम का पत्र 5 का 25 कहता है, इफ वी लिव बाय द स्पिरिट लेट अस आल्सो बी गाइडेड बाय द स्पिरिट। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन मिला है, उसके द्वारा संचालित भी तो होना है, उसके द्वारा संचालित भी तो। वो पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया, फायदा नहीं, जीवन में उतारना, जीवन में उतारना ये जरूरी है। और जब हम प्रभु को त्यागते हैं ना, हम लोगों को लगता है केवल शरीर के द्वारा हम लोग व्यभिचार का पाप करते हैं, लेकिन जब हम प्रभु को त्याग करके दूसरे चीजों पर हम लोग ध्यान देते हैं, तब भी हम लोग व्यभिचार का पाप करते हैं, एडल्ट्री, व्यभिचार का पाप करते हैं। क्यों? देखिए, प्रभु का वचन स्पष्ट हमें कहता है, ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 का 5, आइजाया 54 वर्स 5, आइजाया 54 वर्स 5, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। वचन सीधा कहता है, तेरा सृष्टिकर्ता, तुम्हें बनाने वाला ही तुम्हारा पति है, तुम्हारे आत्मा का पति है। लेकिन
क्या हुआ? प्रभु का वचन कहता है उनका नाम है विश्वमंडल का प्रभु, इज़राइल का परम पावन ईश्वर, तेरा उद्धार करता है, वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। जब हम लोग आत्मा में जीवन छोड़कर, वचन में जीवन छोड़कर हम लोग संसार के जीवन में इतना डूब जाते हैं, पाप के जीवन में इतना डूब जाते हैं। संसार के जीवन का ये मतलब नहीं है कि जॉब मत करो, काम मत करो, ये करना है, लेकिन संसार के काम मतलब प्रभु का वचन कहता है शरीर के काम ना, कुकर्मता, जो कुकर्मता प्रभु का वचन कोलोसियों के नाम का पत्र 3 पद संख्या 5 दिखाता है। अगर हम बाद में देखेंगे, लिख करके रखिए, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5, कोलोसियों के नाम का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5, उसमें बाद में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा संसार के काम क्या है। मूर्ति पूजा, विशेष प्रकार के पाप वहां पर दिए गए हैं। यह है संसार के अनुसार जीना। जब हम लोग संसार के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम लोग अपने आत्मा के पति को, परमेश्वर को त्याग देते हैं, और वो क्या है? व्यभिचार का पाप है। व्यभिचार का पाप है कि हम लोग अपने परमेश्वर का, अपने पति को छोड़कर दूसरी चीज के पीछे भाग, दूसरे पति के पीछे भाग रहे, संसार के पीछे भाग। और प्रभु का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 देखेंगे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, यिर्मयाह 3:20, किंतु जिस प्रकार, देखिए सुनिए, किंतु जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, प्रभु ने यहां स्पष्ट कह दिया है, किंतु जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार तुम इज़राइल ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। ये प्रभु की वाणी है। उसी प्रकार से हम नए इज़राइल हैं, हम नए इज़राइल हैं। और हम लोगों ने क्या किया है? परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे ओवर द इंटरनेट कनेक्शन, I bind and I cast out every disturbance and I send it to the feet of our Lord just to bind them out in the work in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, कृष्ण के प्यारे भाई बहनों, हम लोग अंत में देखते हैं मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 और 7, पुराने नियम का सबसे अंतिम ग्रंथ, पुराने नियम का सबसे अंतिम ग्रंथ मलाकी अध्याय 1 पद संख्या 6 और 7। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 और 7 हमें कहता है, पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है कि नहीं? जरूर करता है। प्रभु का वचन कहता है पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है। तो यदि मैं पिता हूं, मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरे प्रति सम्मान कहाँ है? मेरे नाम का तिरस्कार करने वाले याजकों, यही विश्वमंडल के प्रभु का प्रश्न है। तुम पूछोगे हमने किस प्रकार तेरे नाम का तिरस्कार किया? तुम मेरे वेदी पर दूषित भोजन चढ़ाकर मेरे नाम का तिरस्कार करते। तुम पुनः पूछोगे हमने किस प्रकार इसे दूषित किया? तुम प्रभु की वेदी को तुच्छ समझते। इस प्रभु के वेदी पर हम लोगों ने तुच्छ बलिदान चढ़ाए हैं, तुच्छ बलिदान चढ़ाए। कृष्ण मेरे प्यारे भाई, प्रभु कहता है मेरे लिए, अगर मैं पिता हूं तो मेरे लिए आदर कहाँ है? अगर मैं स्वामी हूं, मेरे लिए आदर कहाँ है? हम इसी पर हम लोग मनन चिंतन करें, इसी पर हम लोग मनन चिंतन करें, और मनन चिंतन करते हुए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग फिर से प्रभु के वचन को पवित्र आराधना के लिए हम लोग एक भेद रोजरी माला बिनती बोलने के बाद हम लोग फिर से वापस आए।